ये धनिए और मटर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बात, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो नेक दुआ के साथ आज के अभी लोग करते हैं जी आगाज़। तो अभी अभी टाइम हुआ है दोपहर का और हम बना रहे हैं दोपहर का खाना। सुबह बच्चे चले गए थे, नाश्ता वगैरह थोड़ा बहुत किया था, तो अभी चले गए हैं। कुछ आने वाले हैं, कुछ यहाँ से जाने वाले हैं, यानी कि टाइम थोड़ा आगे पीछे होता है। तो अभी छुट्टियाँ भी 20 तारीख को ना कन्फर्म है कि छुट्टियाँ जो हों है वो होंगी, लेकिन कोई पता नहीं है। लेकिन बच्चियाँ तो ये कह रही हैं कि दरख्वास्त जो है वो दे दी गई है कि 20 तारीख को ना छुट्टियाँ हो रही हैं। तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि वो छुट्टियाँ ही कर दें, क्योंकि बहुत सुबह को ज़्यादा ठंड होती है। यहाँ से जाने का बहुत ज़्यादा मसला होता है। आने को तो फिर भी धूप वगैरह निकल आती है, लेकिन अभी विलेज में भी खुश्क सर्दी है। मेरे भांजे का अभी भी फ़ोन आया था, हाँ साल पूछ रहे थे, तो वो बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा सर्दी है और वो भी खुश्क सर्दी है, तो इसलिए छुट्टियाँ ही बेहतर ही हैं। तो अभी हम ये बना रहे हैं, ये देखें जी गाजर और मटर ज़ीशान जो है वो अभी लेकर आए हैं, तो अभी इसको बनाते हैं। और गाजरें मैंने ज़ीशान से कहा आप बहुत कम लेकर आए हो, थोड़ी लेकर आए हो। मटर तो फिर भी अच्छे हैं, लेकिन इसमें ना आलू वगैरह जो है वो मिक्स कर लेते हैं, तो फिर इसको बनाने की कोशिश करते हैं, साफ करते हैं। एक तो लाइट नहीं है हमारे यहाँ, ये देखिए जी लाइट पल्ला बंद पड़ा हुआ है। आज पता नहीं कितवां रोज़ है, 10वां रोज़ है। तो ये रोज़ ही ऐसा होता है कि बस लाइट जो है चली जाती है यहाँ, तो फिर हमें पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। तो लाइट अगर हो तो फिर तो हमें ताज़ा पानी मिल जाता है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। हाँ बिल्कुल, काम कोई भी नहीं हो रहा था। सुबह जब बच्चियाँ जाती हैं ना तो ठंडे पानी से यानी कि हाथ मुँह धोती हैं ना, तो उसमें से यानी कि कबाहट जो है वो हो जाती है। बच्ची तो बड़ी यानी बड़ी से दूसरी जो है ना वो उसको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। कल भी उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत जो थी वो ख़राब थी, यानी किसी से आने जाने की ठंड की वजह से। तो बस अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। तो इससे धुंध या थोड़ा सा यानी कि बारिश का सिलसिला हो जाए ना, तो उससे ना ये कोहरे वाली जो सर्दी होती है ना ये कम हो जाती है। यहाँ पहले हम विलेज में थे ना, तो वहाँ पे आप सबको अंकल जो है वो दिखाते थे कि हमारी तूड़ी जो होती थी उसमें से इतनी बर्फ़ जो है वो जम जाती थी। देखते थे तो सुबह इतनी बर्फ़ होती थी ऊपर, तो वो आप सबको दिखाते थे कि ये देखें यहाँ पे विलेज में कितनी ठंड पड़ रही है। वैसे तो वहाँ पे रेत के टीले थे ना, फिर भी यानी कि ज़्यादा ठंड उसी की वजह से हो जाती थी। रेत सब आप सबको पता है कि रेत जो होती है ना वो ठंडी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि वो ठर जाती है जैसे कि। तो अभी यानी कि यहाँ पे भी वही सिलसिला चल रहा है। तो मैं साहब का आज मैं देख रही थी कि अभी मैंने खोला कि वीडियो जो है हमारे साहब का पिछले यानी कि कुछ रिश्तेदारों के साथ बनी हुई है, तो मैं देख रही थी। तो मैंने देखा कि सामने जो है वो आपके अंकल की वीडियो शो ऑफ हो रही थी, तो मैं देख रही थी। मुझे वहाँ पर किसी ने कमेंट किया हुआ था, यानी कि उसको किसी ने देखा है, काफ़ी अर्सा पहले है, यानी कि 1 साल पहले की है। तो मैंने फिर देखा, फिर मैं देखती हूँ ना है बहुत ज़्यादा मुझे वो होता है, यानी कि मैंने आप ज़ीशान से कहा कि मुझे वो वीडियो दिखाए, लेकिन ज़ीशान नहीं दिखाते कि अंकल आपके अंकल जो है वो मुझे हर वक्त याद आते हैं। तो मैं देख कर ना मैं रह नहीं सकी। या देखिए अभी 2 साल जो है आपके अंकल को मुकम्मल होने वाले हैं, तो अभी भी मैं उसको भूल भी नहीं सकी हूँ। ये देखें कितने अच्छे इंसान थे वो। तो आप सब भी आप अंकल के लिए दुआ क्या करें, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। बहुत अच्छे इंसान थे, जो दिल में बस जाए ना वो कभी भी यानी कि उनकी यादें जो है वो नहीं जाती। अक्सर मुझे कमेंट भी ऐसे आते हैं कि आप अभी तक भी आप उन्हें हमारे अंकल को नहीं भूली आप, तो वाकई ऐसी बात ही है, मैं नहीं भूल सकी वैसे ही। तो ये देखिए अभी बना रहे हैं। हाँ जी, तो मक्खियाँ जो है ना इन्होंने तंग किया हुआ है, मेन बात है। आ चुकी है ना मक्खियाँ बाहर जो है वो आ चुकी हैं, क्योंकि बाहर तो वैसे भी जो है ना बाहर बंदा नहीं बैठ सकता, वहाँ भी बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हैं, क्योंकि ऊपर नीचे पोर्शन है ना
ऊपर से दो तीन पोर्शन है, नीचे भी 2-3 पोर्शन है ना, ये सब इकट्ठी है ना, तो उसी की वजह से ना मक्खियाँ बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, इतना करती है ना। तो अभी इसको काटते हैं और चेक करते हैं। लेकिन कभी जिशान से मैंने कहा है कि कभी गजरेला बनाए, हम बहुत ज़्यादा शौक़ है गजरेला बनाने का, तो दूध नहीं मिल रहा, दूध कहीं से मिल जाए ना गजरेला बनाएंगे इंशाल्लाह। पिछले साल भी कोशिश किया था कि गजरेला जो है बनाए, लेकिन नहीं बना सके थे, दूध नहीं मिल रहा था। लेकिन इस बार भी दूध नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो अपनी कुछ गाय वगैरह हुआ करती थी, तो आपके अंकल और मैं दोनों हम बनाया करते थे। लेकिन यहाँ पे ना फिर दूध का मसला होता है। ऐसे अभी गाजरें जो है बहुत अच्छी आने लग गई हैं, मीठी बहुत ज़्यादा और अच्छी भी हैं, और शलजम भी आने लग गए हैं। और मैं शलजम का जो मैं कह रही थी कि रेसिपी वगैरह बनाऊंगी, वो भी इंशाल्लाह बनाऊंगी। अभी थोड़ी सी बच्चों को खांसी है ना, तो इसलिए मैं नहीं बनाया मैंने। लेकिन ये भी तो ठंडी है, मैं इसको तो उबालूंगी ना, उबाल के ना फिर इसको बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मीठी होती है ना, तो इसलिए इसको थोड़ा सा उबाल लेंगे। तो इसलिए सुबह सुबह का टाइम है, ये हमसायों की बाइक भी खड़ी है हमारे पास। तो ये देखें सूरज जो है ना बिल्कुल सामने है आपके, ये यहाँ पे है और बहुत ही प्यारा मौसम है। धूप जो है ना वो निकली हुई है सुबह सुबह। तो जैसे मैंने इसमें आलू वगैरह जो है वो थोड़े से डाल दिए हैं, क्योंकि गाजरें जो थी वो कम थी थोड़ी सी, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा करने के लिए ना मैंने आलू जो है वो इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसको हमने उबाल लिया है। ये देखें जी, ये गल चुकी हैं, ये देखें जी माशाल्लाह गल चुके हैं। अभी गाजरें भी गल चुकी हैं, तो अभी इसको लगाएंगे पूरा 8-10 मिनट तड़का, क्योंकि ये अब इसको मैंने ऐसे ना उबाला नहीं है, ऐसे मैंने तड़का लगाया है। इस पर काट करना सब मसाले वगैरह डाल कर फिर मैंने इसको ऐसे ही तड़का लगा दिया है। अभी मैं इसमें पानी थोड़ा सा ऐड करती हूँ, क्योंकि पानी मैं ले आऊँगी मीठा, और ये पानी तो वैसे ख़राब है। अभी तक लाइट आई नहीं है, अंधेरा है, तो जिशान जो है वो बल्ब यानी कि पीछे से बत्ती जला करना वो व्लॉग जो है वो बना रहे हैं। तो अभी हम इसको ना थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं इसमें, तो फिर डालेंगे गाजरी और मटर। उसके बाद बनाएंगे रोटियां। अभी बच्ची एक जो है वो आने वाली है, अभी दूसरी जो है वो चली गई है, तो सारा दिन यही होता है। बस अभी जिशान दूध लेने गए हुए हैं, दूध लेने जाएंगे, गए थे पता करने, लेकिन अभी तक ये शॉप नहीं खुली, और ये वो वाली जो है वो वहाँ से दूध जो है वो लेट आता है। थोड़ा बहुत ले आएंगे, बच्चों को बुखार होता है, सर में दर्द होता है, तो चाय तो सर्दी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है पीने के लिए, क्योंकि हम तो वैसे भी चाय के आदी हैं। तो आप सब कह रहे थे कि आंटी आप और अंकल बैठ कर ना छाँव में वहाँ पे जामन में, तो आप चाय वगैरह पिया करते थे, हमारे साथ शेयर किया करते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो इंशाल्लाह अब हमारे पास ज़्यादातर दूध नहीं होता कि रात की चाय जो है वो भी हम आपसे शेयर करें। तो अभी हम इसको मैं पानी ले आती हूँ ना, वो डालती हूँ इसमें से। तो बस ये देखें जी, वो बन रहा है मटर का शोरमा। मटर का शोरमा बना रहे हैं, और साथ में ये आलू है। अभी इसमें पानी डाला हुआ है, ये पानी अच्छे तरीके से गाल जाएंगे, क्योंकि वो ये बहुत ज़्यादा सख्त है। तो जिशान ने कहा है कि पहले इसको अच्छे तरीके से गाला करो, फिर जो है आलू डाला करो, क्योंकि इसमें पेट में दर्द हो जाता है बच्चों को। काफ़ी ज़्यादा जो है वो सख्त आ रहे हैं मटर जो है, और कुछ कमज़ोर भी हैं, क्योंकि अभी कोहरा जो है वो पड़ रहा है, तो उससे सब्जियां वगैरह को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जो सब्जियां काश्त कर रहे हैं वो तो ऊपर से यानी कि छापर लगा कर ना ढांप देते हैं, और फिर यानी कि वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन विलेज में ना बहुत ज़्यादा यानी कि जो अगर धुंध आ जाती है तो बहुत ज़्यादा वो उसके लिए सब्जियों के लिए बहुत अच्छी फ़ायदेमंद होती है। आप सबको पता है कि वो सर्दी भी कम हो जाती है, लेकिन ये कोहरा जो है ना वो बहुत ज़्यादा यानी कि वो असर करता है। तो हम जी हमारी वीडियो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और लाइट का वही हाल है। आज 15वां रोज़ है कि हमारे यहाँ लाइट जो है वो शाम को आती है, तो इसलिए हम कभी
मोबाइल की बैटरी हमारी भरी हुई होती है और कभी नहीं होती, तो वीडियो भी अपलोड करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश होती है कि वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर किया करें अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि ये व्लॉग जो है हम बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ चल सके। इंशाल्लाह ज़ीशान विलेज की भी वीडियो दिखाएंगे आप सबको। थोड़ी मसरूफियात है इससे, यानी कि जब फारिग होंगे वो ज़रूर जाएंगे। तो लेते हैं आप सबसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।